गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, जहाँ इससे पहला वाला वीडियो हमने ख़त्म किया उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको सिखाया कि एग्रीकल्चर इनकम कितने तरीके की होती है। इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम के 3 हमने टाइप्स बताए आपको। फर्स्ट हमने आपको बताया रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। उसके कुछ रूल्स बताए कि एग्रीकल्चर लैंड हमारी इंडिया में होनी चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड को अगर हमने किराए पर दिया है तो उसका यूज़ भी एग्रीकल्चर वर्क में ही होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर कोई भी रेंट हमको रिसीव होता है उस लैंड पर तो वो 100% एग्रीकल्चर माना जाता है का पार्ट मानेंगे और वो 100% एक्सेप्टेड होगा सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में। सेकेंड हमने आपको बताया कि अगर हमारी सेल प्रोसीड्स ऑफ क्रॉप्स यानी जो हमने खेती करी है उसकी उपज को मार्केट में बेचा तो उससे जो हमारी इनकम हुई वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाएगा और 100% एक्सेप्टेड होगा सेक्शन 10(1) में। थर्ड और लास्ट हमने आपको बताया था कि अगर हमने अपने फार्म हाउस को किराए पर उठाया है तो फार्म हाउस से मिलने वाला रेंट भी 100% एक्सेप्टेड माना जाएगा क्योंकि वो एग्रीकल्चर की ही पार्ट माना जाएगा। फार्म हाउस के लिए शर्त हमारी थी कि फार्म हाउस जो है का यूज़ भी एग्रीकल्चर वर्क में ही होना चाहिए। और भी कुछ रूल्स थे जो हमने आपको बताए थे। अब उसी का सेकंड पार्ट हम उठाते हैं और इसमें हम आपको सिखाएंगे कि एग्रीकल्चर जो हमारी इनकम है उसका कुछ पार्ट हमारा जो है वो एग्रीकल्चर का माना जाएगा और कुछ पार्ट हमारा नॉन एग्रीकल्चर का माना जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही एग्रीकल्चर इनकम हो और कुछ एग्रीकल्चर का है और कुछ नॉन एग्रीकल्चर का है, तो हम आपको इसको बताते हैं। अगर हमारे यहाँ गन्नों की फसल हमारी हुई और हमने गन्ने मार्केट में डायरेक्ट गन्ने ही बेच दिए तो ये हमारे लिए 100% एक्सेप्टेड होगा क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा। लेकिन हमने गन्ने नहीं बेचे हैं, गन्नों के रूप को चेंज किया यानी गन्नों को हमने ऐसे रॉ मटेरियल रखा और उसको मॉडिफाई करके उसका हमने बनाया गुड़, उसकी हमने बनाई चीनी और तब मार्केट में हमने बेचा, उसके जूस बना के मार्केट में हमने बेचा। तो इस कंडीशन में कुछ पार्ट हमारा एग्रीकल्चर का होगा और कुछ पार्ट हमारा नॉन एग्रीकल्चर का होगा। इस तरीके से हम इसको 2 भाग में डिवाइड कर देंगे, एग्रीकल्चर कितना और नॉन एग्रीकल्चर कितना। इसको अभी हम एक्सप्लेन करके समझाएंगे किस तरह से इसको अलग अलग किया जाएगा। और हम एग्जाम्पल और आपके सामने रखें चाय की पत्ती का। अगर हमने चाय की पत्ती, हरी चाय की पत्ती डायरेक्ट हमने बेच दी, हरी चाय की पत्ती डायरेक्ट हमने ग्रीन जो लीव्स में डायरेक्ट बेची, एग्रीकल्चर का पार्ट होगा यानी 100% एक्सेप्टेड होगा। लेकिन वही चाय की पत्ती हमने सुखाकर उसको तैयार कर कर उसको जो है पत्ती को अलग कर लिया जाए हरी पत्ती से और तब मार्केट में हम उसको बेच रहे हैं तो उस कंडीशन में कुछ पार्ट उसमें एक्सेप्टेड होगा क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट है और कुछ पार्ट इसका बिजनेस का कहलाएगा जो हमने मार्केट में पत्ती बेची है। ऐसे ही रबड़ का एग्जाम्पल हो सकता है, ऐसे हमारे कॉफ़ी का एग्जाम्पल है जिसके लिए रूल्स बने हैं। यानी हमारे यहाँ जो रूल्स बने हैं रबड़ का अलग रूल्स बना है, कॉफ़ी का अलग बना है, चाय की पत्ती का अलग बना है और बाकी के लिए कॉमन रूल्स बने हैं जो पहले हम आपको समझा रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं, एक हमारा एग्रीकल्चर जो हमारी क्रॉप्स है और आज हम उठाते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप्स में शुगर की, इसका एग्जाम्पल हम बार बार दे रहे हैं शुगर की का। शुगर की माने गन्ने, ठीक है। अब ये शुगर केन जो हमारा है इसको मार्केट में अगर हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं यानी सीधे सीधे हमने गन्ने ही मार्केट में बेच दिए हैं तो ऐसी कंडीशन में ये जो गन्ने हमने डायरेक्ट मार्केट में बेच दिया है ये हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट कहलाएगा और ये हमारा एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर इनकम है। इसलिए अंडर सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 में ये एक्सेप्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर इस शुगर केन को हमने एज ए रॉ मटेरियल इसका यूज किया है और रॉ मटेरियल जब हमने इसका यूज किया है और रॉ मटेरियल मीन्स
इसको हमने एज ए इनपुट यूज किया है, इनपुट हमने लगाया और इससे हमने क्या तैयार किया, अपना आउटपुट तैयार किया है। और जो हमारा आउटपुट तैयार हुआ इसको हम बोल सकते हैं फिनिश्ड गुड्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, फिनिश्ड गुड्स जो हमने तैयार करे हैं। फिनिश्ड गुड्स हमारे यहाँ चीनी हो सकती है, शुगर हमारी बन गई शुगर। अब जब हम शुगर को मार्केट में बेचेंगे, जब हमने शुगर को मार्केट में बेचा तो फिर इसके दो पार्ट हुए। एक पार्ट इसमें एग्रीकल्चर का होगा और एक पार्ट इसमें बिजनेस का होगा। यानी एक पार्ट हमारा बिजनेस में जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर, अब इसमें कितना पार्ट एग्रीकल्चर का होगा, कितना पार्ट नॉन एग्रीकल्चर का होगा, इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा रफली एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो हमारी सेल जो हुई है ऑफ शुगर, हमने अपनी जो शुगर बेची है वो मार्केट में हमारी शुगर जो बिक रही है वो हमारी 50 रुपए की शुगर बिकती है पर केजी। हम केजी के हिसाब से ही इसका दिखाते हैं, यानी चीनी हमारी 50 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक रही है। और जो हमारे गन्ने थे, इस गन्ने को अगर हम डायरेक्ट मार्केट में बेच रहे थे तो एक गन्ने से हमारे यहाँ 50 रुपए की 1 किलो चीनी बनती है और 50 रुपए उससे मिल जाते हैं। और मान लो वही एक गन्ना मार्केट में बेच रहे होते तो मान लो कि वो गन्ना हमारा 20 रुपए में मार्केट में बिकता। कितने बिकता? 20 रुपए का। तो उस कंडीशन में सेल अमाउंट ऑफ जो है शुगर की या मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर की हमारी जो है वो 20 रुपए की बनती है। तो ऐसी कंडीशन में 30 रुपए हमारा जो है, जो 30 रुपए जो हमारा बन के आया है, जो 50 रुपए में 30 रुपए हमारे जो 20 रुपए हमारा पार्ट हुआ एग्रीकल्चर का हुआ और 30 रुपए जो हमारा पार्ट हुआ वो किसका हुआ? नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा बनता है। यानी इससे हमने ये डिसाइड किया कि कितना पार्ट एग्रीकल्चर का होगा, यानी 20 रुपए हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट हुआ और 30 रुपए हमारा नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाएगा। इस तरीके से नॉर्मली हम अलग अलग करते हैं कि कितना पार्ट एग्रीकल्चर का होगा और कितना पार्ट हमारा नॉन एग्रीकल्चर का होगा। अब यहीं पर समझिएगा कि अगर हमें मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, अगर हमारी मार्केट वैल्यू गिवन नहीं है, तब हम कैसे फाइंड करेंगे कि उसकी मार्केट वैल्यू में सेलिंग प्राइस क्या होगी, यानी हमारी उपज मार्केट में कितने की बिकेगी। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हमने जमीन यानी खेत किराए पर लिए हैं इसके प्रोडक्शन करने के लिए, तो रेंट ऑफ लैंड माने उस जमीन का जो किराया होगा वो। इसके बाद उस जमीन पर जो हमने प्रोडक्शन किया है उस पर जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है, यानी सेकंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर वर्क, यानी एग्रीकल्चर वर्क करने में जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो एक्सपेंसेस। और तीसरा हमारा एक फिक्स्ड रीजनेबल जो है हमारा फेयर प्रॉफिट, इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा फेयर प्रॉफिट। तीनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी हमारा रेंट प्लस हमारा एक्सपेंसेस एग्रीकल्चर से संबंधित और एक फेयर कि 10% 20% नॉर्मली हम कमा लेते थे किसान हमारे, तो उसका फेयर प्रॉफिट का परसेंटेज। तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो जो हमारी निकल के आएगी वो मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर की हमारी कहलाएगी। तो इस तरीके से सेलिंग अमाउंट में से हम निकाल देंगे कि कितना एग्रीकल्चर का प्राइस होगा और कितना हमारा नॉन एग्रीकल्चर का होगा। एग्रीकल्चर से हमारा जो है पार्ट एक्सेंटेड में जाता है और नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा टैक्सेबल होता है। और ये जो हमारा टैक्सेबल होता है ये हमारा टैक्सेबल होगा
और टैक्सेबल हमारा कहाँ होगा? इन बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले हेड में ये टैक्सेबल हो जाएगा, और ये हमारा 100% एग्जेम्प्टेड वाला मान लिया जाएगा। ये हमारा इस तरीके से हम इसको अलग अलग करेंगे। इसके बाद हमारा शुगर केन के बाद हमारा यहाँ चाय की पत्ती का अलग रूल्स है, रबड़ का अलग रूल्स है, और कॉफ़ी का अलग रूल्स है। इसको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो 3 बचे हैं उसको भी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, देखिएगा अब आता है हम जो बात कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं चाय की पत्ती। चाय की पत्ती, अब चाय की पत्ती का क्या प्रोविजन है? देखो, चाय की पत्ती का, कॉफी का, रबड़ का, तीनों की अलग अलग प्रोविजन है। चाय की पत्ती एक हमारा टी का है, एक हमारा कॉफी का है, और तीसरा हमारा रबड़ का है। तीनों के लिए अलग अलग हमारे रूल्स बने हुए हैं, और एक एक करके हम उन रूल्स को बताते हैं। जैसे रबड़ हमारा सेक्शन 7A में आता है, कॉफी का सेक्शन 7B है, और टी का हमारा सेक्शन जो है वो 8 है। ये 3 हमारे सेक्शन हैं। रबड़, कॉफी और चाय की पत्ती का अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक एक सेक्शन को उठाते हैं, और सबसे पहले हम बात किसी करते हैं, रबड़ की बात करते हैं, सेक्शन 7A। रबड़ क्या है? सेक्शन 7A। देखिए, रबड़ आपने कभी बनते हुए नहीं देखा। पेड़ों पे कट लगा देते हैं, और उससे जो लिक्विड निकलता है उसको जमा के रबड़ तैयार करी जाती है। तो अब रबड़ जो बनी है वो पेड़ से बनी है। पेड़ यानी एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन लिक्विड तो डायरेक्ट नहीं मिलता है। लिक्विड को मॉडिफाई करके रबड़ तैयार करके फिर मार्केट में बिकती है। इसीलिए कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का है, और फिर यहाँ पर भी कुछ पार्ट हमारा नॉन एग्रीकल्चर का है। कितना पार्ट एग्रीकल्चर का है, कितना पार्ट नॉन एग्रीकल्चर है, इसके लिए रूल्स हमारा तैयार है। प्रोविजन इनकम टैक्स में इसके लिए पहले से तैयार है, इसलिए इसको आपको अलग से कैलकुलेट जरूर नहीं दिया हुआ है। क्या है कि 65% जो है यहाँ एग्रीकल्चर का पार्ट कहलाएगा। 65%, यानी जितना भी हमारी इनकम होगी उस इनकम में 65% एग्रीकल्चर होगी, और बाकी हमारा नॉन एग्रीकल्चर होगा। और नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा जब 100% में 65% एग्रीकल्चर का होगा, तो रिमेनिंग 35% हमारा नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट होगा। एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा एक्सेप्टेड होगा, और नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट हमारा टैक्सेबल माना जाएगा। अब कुछ इसके नियम भी है। जैसे रबड़ है, अब रबड़ जब हमने उगाई होगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी, रबड़ की जो हमारी कॉस्ट होगी, उस कॉस्ट में जब नए पौधे हमने उगाए हैं, क्यों? क्योंकि पुराने पौधे हमारे डैमेज हो गए, खराब हो गए, मैच्योर हो गए, तो उसके बदले हम नए पौधे लगाएंगे। तो नए पौधे लगाने की जो कॉस्ट होगी, यानी न्यू प्लांट की हमारी जो कॉस्ट होगी वो प्लस हो जाएगी। ये स्पेशली अलग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाता है। अब न्यू प्लांट हमने क्यों लगाए? क्योंकि ओल्ड हमारे मैच्योर हो गए, खराब हो गए, तो उसको हटाकर हम न्यू प्लांट लगाएंगे, उसकी हमारी कॉस्ट। और अगर जो ओल्ड हमारे तैयार हुए हैं, जो खराब हुए हैं, अगर वो सेल ऑफ ओल्ड जो प्लांट हमारे थे, जो मैच्योर हो गए, जो खराब हो गए, अगर उसकी सेल अमाउंट मिल जाती है तो उसे हम लोग क्या करेंगे? माइनस। तो जो निकल के आएगी हमारी टोटल कॉस्ट होगी। एक बात और समझाने की है इसमें, अगर सरकार कोई हमको सब्सिडी दे रही है,
सरकार आपको सब्सिडी देती है ताकि और ये व्यवसाय आगे बढ़ाए, इंडस्ट्री और ओपन करते रहे, प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्री को। तो उस कंडीशन में सब्सिडी का यहाँ कोई यूज नहीं होगा और सब्सिडी को हम कॉस्ट में से डिडक्ट नहीं करते। ओके, तो ये हमारा प्रोविजन रहा रबड़ का रहा। अब रबड़ के बाद हम बात करते हैं सेक्शन 7A की थी, अब सेक्शन 7B कॉफी की हम बात करते हैं। अंडर सेक्शन 7B ये हमारे कॉफी का है। कॉफी भी आप लोग शायद जानते होंगे, जो कॉफी हमारी होती है एक होती है रोस्टेड कॉफी, यानी रोस्ट करके यानी तैयार फिनिश्ड कॉफी। जब हम कॉफी को फिनिश्ड करके बेचते हैं, रोस्टेड कॉफी बेचते हैं यानी तैयार कॉफी बेचते हैं, तो उस कंडीशन में क्या नियम है, और हम विदाउट रोस्टिंग बेचते हैं तो उस कंडीशन में क्या नियम है। तो देखिएगा कॉफी का इसके दो पार्ट है। एक, अगर हम रोस्टेड कॉफी बेच रहे हैं, रोस्टेड कॉफी अगर हम बेचते हैं, अगर हम रोस्टेड कॉफी बेच रहे हैं तो यहाँ जो रूल्स हमारा लग रहा है वो एग्रीकल्चर वाला रूल्स, सॉरी टी वाला लगेगा। टी में यही नियम है, दिखाएंगे अभी आपको। तो उस कंडीशन में जो एग्रीकल्चर का पार्ट होगा वो 60% माना जाएगा और नॉन एग्रीकल्चर का जो पार्ट होगा वो हमारा 40% माना जाएगा रोस्टेड। और अगर विदाउट रोस्टेड है, विदाउट रोस्टेड है विदाउट रोस्टेड अगर कॉफी है हमारी, तो उस कंडीशन में फिर दो पार्ट हमारे बनते हैं। एक हमारा एग्रीकल्चर का पार्ट होगा और एक पार्ट हमारा नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर माना जाएगा। और कितना कितना है ये हमारा 75% हमारा एग्रीकल्चर का होगा और 25% हमारा नॉन एग्रीकल्चर का पार्ट माना जाएगा। यहाँ हमारा आपके हमने सेक्शन 7A रबड़, सेक्शन 7B हमने कॉफी को एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद आप इसको पहले कर लीजिएगा। फिर आखिरी जो हमारा बचा हुआ है वो बचा हुआ है हमारा टी का, चाय का, उसको एक्सप्लेन करते हैं। चाय का भी चलिए हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आपका पूरा एक ही साथ हो जाएगा। टी ये अंडर सेक्शन हमारा कहता है 8, अंडर सेक्शन हमारा 8 है। और चाय का क्या नियम है, अगर चाय हमने हरी चाय बेची है, यानी हमारी जो हरी चाय वाली कैसे बोले तैयार नहीं करी है और हमने डायरेक्ट मार्केट में बेच दी है, ग्रीन टी जिसको बोल सकते हैं, डायरेक्ट पत्तियां लीव्स हमने बेची है, तो वो एग्रीकल्चर का पार्ट होगा और वो 100% एक्सेप्टेड होगा। और अगर हमने उसको तैयार करके बेचा है, यानी हमने उसको तैयार किया है और तब मार्केट में बेचा है, उस तब हमारी जो कंडीशन लगेगी वो यही कॉफ़ी वाली हमारी कंडीशन लगेगी 60 और 40, यानी कॉफ़ी के रोस्टेड कॉफ़ी का और चाय का जो तैयार कॉफ़ी है, जो चाय है यानी फिनिश्ड हमारी तैयार की है और तब मार्केट में बेचेंगे, तो जो रूल्स हमारा लगेगा वो वही लगेगा जो कॉफ़ी में था, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हमारा 60% और नॉन एग्रीकल्चर हमारा 40%। और अगर हमारी ग्रीन हमारी जो लीफ हमने बेची है तो वो 100% एग्रीकल्चर माना जाएगा। इस तरीके से हमारा ये पूरा तैयार हुआ। चाय सेक्शन 8 में हमने रखा, कॉफ़ी को 7B में रखा और रबड़ को 7A में रखा। हम समझते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिएगा, हम आपको उसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और आज का वीडियो इतना ही है। इट्स ऑल, गुड बाय।